पे हम लोग जो आज सीखने जा रहे हैं, रीजनिंग का सेक्शन सीखने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सीरीज़ और न्यूमेरिकल टेस्ट का हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या कितने टाइप्स होते हैं, कितना वेटेज होता है और हमें कितना कवर करना है। इसको ज़रा हम लोग वन बाय वन सीखेंगे। देखिए, अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ने के लिए पहले हमें एक इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है कि अल्फ़ाबेट टेस्ट में कितने टाइप्स होते हैं। अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल टेस्ट में कितने टाइप्स होते हैं ये समझना इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि पहला जो टाइप है वो मिक्स टाइप है। मिक्स टाइप क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकेंड टाइप है हमारा न्यूमेरिकल। देन हमारा थर्ड टाइप है अल्फ़ाबेटिकल। ये हमारा थर्ड टाइप है। मिक्स टाइप में आपका सिंबल्स भी आते हैं, नंबर भी आता है और लेटर्स भी आते हैं। ये तीनों आते हैं, इसके लिए यहाँ पे मिक्स टाइप बोला जाता है। न्यूमेरिकल में ओनली नंबर्स आते हैं और इसमें भी दो टाइप्स हैं। नंबर वन, पहले हमें डिजिट में डील करना होता है। नंबर टू, हमें नंबर्स में डील करना होता है। अब ये डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्फ़ाबेट में भी दो टाइप्स हमें कवर करना है। फर्स्ट लेटर, देन सेकेंड इज वर्ड। आई होप यू गाइस हमें ये तीन सेक्शन और इसके सब सेक्शंस में काम करनी है। अब देखो, मिक्स टाइप में इतना कुछ है नहीं, समझने जैसा, बट मैं कुछ की पॉइंट्स से जो आपको समझाने के लिए समझा देता हूँ कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ, सो न्यूमेरिकल में दो टाइप से, डिजिट और नंबर। डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है, उसको समझते हैं। जैसे सिंगल जो डिजिट होते हैं उसको हम लोग डिजिट्स बोलते हैं, लाइक 1 2 3 4। ये सिंगल जो डिजिट होते हैं उसको हम लोग डिजिट्स बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ डिजिट कॉल्ड नंबर, लाइक मोबाइल नंबर होता है ना, मोबाइल डिजिट तो होता नहीं है क्योंकि वो 10 डिजिट का एक ग्रुप है, एक ग्रुप फॉर्म करता है, तो मोबाइल नंबर। सो नंबर की जगह पे नंबर, अगर एग्जामिनर ने नंबर की जगह पे कुछ चेंजेस करने के लिए बोला तो हम नंबर में चेंजेस करेंगे। अगर एग्जामिनर ने डिजिट में चेंजेस करने के लिए बोला तो हम डिजिट में चेंजेस करेंगे। और डिजिट में और नंबर में एग्जामिनर कहाँ पे ट्रिक कर सकता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको कि यहाँ पे ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है, उसको ज़रा समझ के ले लो। ऑड नंबर मतलब वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे ऑड नंबर, लाइक 1 3 5 7। इवन नंबर वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, लाइक 2 4 6 8। प्राइम नंबर जो खुद में डिवाइड होते हैं, जैसे 5 7 11 13 17, ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ये दो न्यूमेरिकल का सेक्शन हो गया जिसमें हमें इतना सा ही काम करना है। अब आते हैं अल्फ़ाबेटिकल पे। अल्फ़ाबेटिकल पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक लेटर रिलेटेड आते हैं और एक वर्ड रिलेटेड। लेटर में क्या होगा, सिंगल जो A B C D होता है, लाइक सिंगल अल्फ़ाबेट आएगा, दैट मीन्स लेटर। वर्ड क्या होता है, लेटर का ग्रुप फॉर्म कर रहा है, दैट इज़ वर्ड। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, फोकस क्या हो गया, वर्ड हो गया। सो बट इसका बोला फर्स्ट लेटर क्या है, दैट इज F, सेकेंड लेटर क्या है, दैट इज O, थर्ड लेटर क्या है, दैट इज C। इस तरीके से हमें पूछा जाएगा। और यहाँ पर एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर यहाँ पे पूछ सकता है वॉवेल क्या होता है, वॉवेल में चेंजेस करने के लिए बोलेगा, कॉन्सोनेंट में चेंजेस करने के लिए बोलेगा। वॉवेल क्या होता है, हर एक लैंग्वेज का एक वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। वॉवेल में क्या होता है, A E I O और U, ये हमारे कहलाते हैं वॉवेल। इसको छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्सोनेंट। आई होप यू गाइस चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। देखो, यहाँ पे दो रूल्स पे हमें काम करना होता है। रूल नंबर वन ये कहता है प्रीसीडेड बाय फॉलोड बाय। आप याद रखो, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे दे दे, कोई भी एलिमेंट, चाहे नंबर दे दे, चाहे आपका लेटर दे दे, चाहे सिम्बॉल्स दे दे, और वहाँ पे बोला कि प्रीसीडेड बाय का मतलब होता है जस्ट पीछे लेना है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, तो जस्ट पीछे हमें पुट करना है। कोई भी नंबर भी दे सकता है, सिंबल भी दे सकता है या फिर लेटर भी दे सकता है, यहाँ पे जस्ट प्रीसीडेड बाय। और फॉलोड बाय का मतलब होता है जस्ट आगे,
इमीडिएटली फॉलोड बाय मतलब जस्ट आगे होगा। तो मैं आपको लिख के देता हूँ, फॉलोड बाय का मतलब जस्ट आगे और प्रीसीडेड बाय का मतलब जस्ट पीछे। ये रूल नंबर 1 है हमारा, याद रखिए, प्रीसीडेड बाय जस्ट पीछे, फॉलोड बाय जस्ट आगे, सिर्फ इतना याद रखना है आपको। सेकेंड रूल हमारा ये कहता है कि आपके क्वेश्चन में लेफ्ट और लेफ्ट क्वेश्चन में ही 2 बार आता है, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दिया रहेगा, वहाँ पे माइनस करना है। राइट और राइट 2 बार आता है तो भी क्या करोगे आप, माइनस करना है। बट अगर एलिमेंट में लेफ़्ट और राइट दिया रहेगा, मिक्स आया रहेगा लेफ़्ट और राइट, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बस यही 2 रूल हैं जहाँ पे हमें सीरीज़ में काम करनी है। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है मिक्स सीरीज़ का। मिक्स सीरीज़ कैसे समझ में आया, ये मिक्स सीरीज़ दिया रहेगा ऊपर, ये देखो यहाँ पे लेटर्स भी हैं, नंबर भी हैं और सिम्बॉल्स भी हैं। जब ये तीनों साथ में आता है तो मिक्स सीरीज़ कहलाता है। अब मिक्स सीरीज़ में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हम लोग 1 बाय 1 इसको ज़रा चेक करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स इन द अबोव सीरीज़। क्या बोला है क्वेश्चन में, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स, मतलब ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं ये अबोव सीरीज़ में, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय। और मैंने आपको बताया था कि प्रीसीडेड बाय का मतलब क्या होता है, जस्ट पीछे। सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय व्हाट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय क्या, दोनों साइड सिम्बॉल्स होना चाहिए, कोई भी सिम्बॉल्स होना चाहिए। मतलब अल्फ़ाबेट के पहले सिम्बॉल होना चाहिए, अल्फ़ाबेट के आगे सिम्बॉल्स होने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो ऐसा सीरीज़ में ढूंढना है अल्फ़ाबेट जिसके पीछे और आगे सिम्बॉल्स होने चाहिए। तो गाइस देखो, पहले बात तो ये कि हमें आंसर लाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आंसर टाइम पे लाना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे ये जो पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न में इजीली रिकॉग्नाइज करने वाला चीज़ क्या है, दैट इज सिम्बॉल। तो हम लोग शुरुआत सिम्बॉल से करेंगे। चाहे आगे से सॉल्व करोगे तो आप इस तरीके से पैटर्न फॉलो करोगे, सिम्बॉल अल्फ़ाबेट अगेन सिम्बॉल, तो आप आगे से ही शुरुआत करोगे क्वेश्चन को डील करने के लिए। अगर आप पीछे से पैटर्न सॉल्व कर रहे हो, मतलब सिम्बॉल्स अल्फ़ाबेट सिम्बॉल्स, तो आप पीछे से शुरुआत करोगे क्वेश्चन को डील करने के लिए। अगर आप मिडल से सॉल्व कर रहे हो तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। क्यों डिफ़िकल्ट होगा, आंसर तो आ जाएंगे लेकिन अल्फ़ाबेट, हर एक अल्फ़ाबेट को चेक करना पड़ेगा जो आपका टाइम खाएगा। लेकिन बेटर है सिंबल चेक करेंगे जो इजीली आपको दिख के आता है, और सिंबल का तादाद यहाँ पे कम है, तो इस मीन्स हमारा आंसर जल्दी से जल्दी निकल सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ये पैटर्न चूज़ करता हूँ कि सिंबल आगे अल्फ़ाबेट, उसके आगे अगेन सिंबल होना चाहिए। चलिए सिंबल को ढूंढते हैं। देखो यहाँ पे सिंबल है, उस सिंबल के आगे अल्फ़ाबेट एम भी है अल्फ़ाबेट, उसके आगे सिंबल देखो मिला कि नहीं, एक मिला। सो यहाँ पे हमारा आ गया एंड एम स्टार। देन अगेन वापस सिम्बॉल्स, देखो स्टार सिंबल है बट आगे अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये काउंट नहीं करेंगे। ये सिंबल अल्फ़ाबेट बट आगे वापस सिंबल नहीं है, तो ये भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिंबल बट आगे अल्फ़ाबेट नहीं है, कंसिडर नहीं करेंगे। सिंबल अल्फ़ाबेट अगेन सिंबल्स, मिला यहाँ पे 2 मिल गया। अब यहाँ पे देखो सिंबल अल्फ़ाबेट सिंबल, सिंबल अल्फ़ाबेट नंबर वो कंसिडर नहीं होगा, सिंबल नंबर कंसिडर नहीं होगा, सिंबल अल्फ़ाबेट सिंबल कंसिडर होगा। सिंबल दिया है बट आगे अल्फ़ाबेट नहीं है तो वो कंसिडर नहीं होगा, और यहाँ पे सिंबल है बट आगे अल्फ़ाबेट नहीं है। तो हमें जो मिला है वो मिला है कितना, 2। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला रूल तो हमने देख लिया, हमारे 2 ही रूल्स हैं। रूल नंबर 1 प्रीसीडेड बाय कैसे चेक करना है, और फॉलोड बाय कैसे चेक करना है। रूल नंबर 2 लेफ़्ट और लेफ़्ट आया तो माइनस करना है, राइट और राइट आया तो माइनस करना है, लेफ़्ट और राइट आया तो प्लस करना है। ये रूल नंबर हमारा 2 था। चलिए इसको ज़रा वापस से चेक करते हैं। 1 तो हमने देख लिया रूल नंबर, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या लिखा है, विच एलिमेंट इज़ 5th टू द लेफ्ट, मतलब आपके क्वेश्चन में लेफ्ट आ गया एक बार। विच इज़ 7th फ्रॉम द राइट, देखो आपके क्वेश्चन में लेफ़्ट भी आया है राइट भी आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे उसको। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि अगर आपके क्वेश्चन में लेफ़्ट 2 बार आता है तो माइनस करना है, राइट आता है 2 बार तो अगेन माइनस करना है, लेफ़्ट और राइट आएगा तो प्लस करना है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को। तो ज़रा आप चेक करो, यहाँ पर लेफ़्ट आया है और यहाँ पर राइट आया है, तो हमारा रूल के अकॉर्डिंग इसको प्लस करेंगे। बट प्लस क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे 7 दिया है, तो 7 5 12 हो गया। ये 12 तो आ गया, बट काउंटिंग कहाँ से करेंगे, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और फ्रॉम द राइट हैंड।
याद रखना आपके राइट हैंड साइड में राइट एंड होता है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट एंड होता है। सो हमें 12th काउंट करना है, बट क्वेश्चन ये उठ रहा है कि लेफ्ट साइड से काउंट करें या फिर राइट साइड से काउंट करें। तो वो उसका सॉल्यूशन ये है कि फ्रॉम के बाद जो भी एंड होगा, फ्रॉम के बाद जो भी एंड होगा वो एंड से काउंट करेंगे। तो फ्रॉम के बाद क्या एंड है? राइट एंड। सो राइट एंड हमारा यही होता है। सो राइट एंड से हमें 12 काउंट करना है। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हैशटैग आया, सो हमारा आंसर आएगा हैशटैग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी वॉवेल्स। जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया था कि एग्जामिनर वॉवेल कॉन्सोनेंट में पूछ सकता है, डिजिट नंबर में ऑड नंबर, प्राइम नंबर और इवन नंबर पूछ सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वॉवेल के ऊपर पूछा है। तो वॉवेल्स, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर बिटवीन 6th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड 4th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। देखो एक बात को समझो, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सर ने बोला था लेफ्ट है और यहाँ पर राइट है तो प्लस करना है। बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करना, प्लस नहीं करना है। फ़र्क समझना कि प्लस कहाँ पे करना है और प्लस कहाँ पे नहीं करना है। बात को समझो, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी इन बिटवीन दिया था क्या गाइस? बताओ ज़रा, यहाँ पर कहीं पर भी इन बिटवीन दिया था क्या? ये वाले क्वेश्चन में फटाफट नोट डाउन, फटाफट मार्क करो, इन बिटवीन दिया था क्या? नो, यस, नहीं दिया था। इन बिटवीन वर्ड यूज़ नहीं किया, इसलिए रूल अप्लाई किया था हमने। बट यहाँ पर इन बिटवीन दिया है, और इन बिटवीन का मतलब ये होता है कि दो साइड से हम बिटवीन की वैल्यू निकालते, तो हमें लेफ्ट और राइट एंड पता होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे रूल लगाते बैठो। जहाँ पर इन बिटवीन ना दिया हो और वहाँ पर लेफ्ट और राइट या लेफ्ट या फिर राइट दिया होगा तो रूल अप्लाई करना है। बट जब इन बिटवीन आएगा तो याद रखना वहाँ पे रूल अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का मिडल ऑर्डर निकालते हैं तो हमें राइट साइड का और लेफ्ट साइड का एंड पता होना चाहिए, तो ही जाके आप मिडल निकाल सकते हो। तो वहाँ पे रूल अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में ये पूछा है, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर बिटवीन 6th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। चलिए 6th एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, मतलब ये एंड तलक। और यहाँ पे पूछा है 4th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3 4। इन बिटवीन, ये बिटवीन का पूछा है उन्होंने, यहाँ पे रूल अप्लाई करने के लिए नहीं पूछा है। सो इन बिटवीन जब भी आए सो वहाँ पे रूल अप्लाई नहीं करना है, लेफ्ट और राइट वाला। तो पूछा हाउ मेनी वॉवेल्स, इन बिटवीन कितने वॉवेल्स हैं? तो यहाँ पे वॉवेल एक भी नहीं है। सो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आया था 0, और 0 का मतलब क्या होता है? नन का मतलब क्या होता है? 0। तो हमारा आंसर नन आएगा। नन ऑफ दिस कब टिक करना है मैं बता देता हूँ। नन ऑफ दिस तब टिक करना है अगर हमारा आंसर आया 0 और यहाँ पे नन ना लिख के यहाँ पे लिखा होता 5। फॉर एग्जाम्पल मानना है आपको कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, हमारा आंसर आया 0। सो नन ऑफ दीज ऑप्शंस, इनमें से हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस पे टिक करना है। बट हमारा आंसर आया 0। सो 0 आने की वजह से यहाँ पर नन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे और नन ऑफ दिस पे टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? व्हाट वुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीक्वेंस। सो व्हाट वुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। आप जरा क्वेश्चन को देखो, 3-3 का पेयरिंग है, यहाँ पर 3-3 के पेयरिंग है, तो यहाँ पर भी हमारे जो क्वेश्चन मार्क निकालना है वो 3-3 के पेयरिंग में ही निकालना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है? 5 D और G दिया हुआ है, यहाँ पर एंड M और स्टार दिया हुआ है, यहाँ पे हैशटैग B9 दिया हुआ और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? सिंपल सा चीज़ है, इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें निकालना है कि कौन सा वाला सीक्वेंस आएगा। ये काफ़ी आसान होता है। देखो 5 से D कितने कदम आगे जा रहे हो आप? +1, तो 5 से D +1 हो जाएगा। D से G वापस +1, क्योंकि देखो 5 से D आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो, तो 5 से D एक कदम आगे किए तो D आया। D से G वापस एक कदम आगे जा रहे हो तो G आ रहा है, तो +1 किया। तो सब ना ऊपर के सीक्वेंस में +1 ही आएगा, ये डिफ़ॉल्ट होता है, हमेशा यही होता है, याद रखिए हमेशा यही होता है। हमें क्या करना है? इनके बीच का गैप फाइंड आउट करना होता है। ये जो +1 मिला ये कभी चेंज नहीं होता है, ये सब में डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, हमें चेक करने की गरज नहीं है। हमें चेक क्या करना है? इनके बीच का गैप क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 3 का गैप आ रहा है, तो नेक्स्ट 4 का गैप आना चाहिए।
अगर यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 4 का गैप आ रहा है, तो नेक्स्ट 6 का गैप आना चाहिए या फिर 8 का गैप आना चाहिए। एक सीरीज पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जी और एंड के बीच में कितने गैप आ रहे हैं, जी और एंड के बीच में 1 का गैप आ रहा है। फिर यहाँ पर स्टार और हैशटैग के बीच में कितने गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है। तो सीक्वेंस बढ़ रहा है कि नहीं, पहले 1 का गैप था, फिर 2 का गैप आएगा, तो नेक्स्ट कितने गैप आएगा, 3 का। सो 3 का गैप किधर से आएगा, यहाँ से 9 के बीच में। सो 9 के बीच में ये 3 का गैप आया, तो आएगा हमारा 6 आएगा। और हमारा पैटर्न क्या है, +1 का। तो 6 से +1 क्या बनेगा, स्टार, स्टार से +1 क्या बनेगा, यू। ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वापस सीक्वेंस को रिपीट कर रहा हूँ मैं, हमें यहाँ पे चेक करो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाई, डी और जी, एंड, एम और स्टार, हैशटैग, बी और 9 और क्वेश्चन मार्क। बात को समझना हमें, फाई से डी आप एक्चुअल सीरीज में कितने कदम आगे जा रहे हो, तो +1। सो यहाँ पे आप मार्क करोगे फाई से डी +1, और डी से जी अगेन +1 जा रहे हो, सो +1 रखना है। सो जो +1 आपको जो मिला है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हम सब में +1 ही होगा, सभी इसमें +1 होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। चेंजेस कहाँ होता है, लास्ट वाले फर्स्ट का पेयरिंग में लास्ट वाला और सेकेंड वाले का फर्स्ट में गैप कितना है, फिर यहाँ से लास्ट और फर्स्ट में गैप कितना है। सो वही गैप को मेंटेन करते हुए सीरीज़ में वो नेक्स्ट हमें ढूंढना है, और वो जो ढूंढोगे ना +1 का पैटर्न ही फॉलो करेगा। सो जी और एंड के बीच में कितने गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे 1 का गैप है। स्टार और हैशटैग के बीच में कितने गैप आ रहा है, तो मैंने देखा 2 का गैप है, तो नेक्स्ट गैप हमारा बनेगा 3 का। सो 3 का गैप लेंगे, तो 3 का गैप में कौन आ रहा है, यहाँ पे कौन है, 9। सो 9 के बाद 3 का गैप हमारा ये निकल जाएगा, फर्स्ट लेटर आएगा 6, और 6 से +1 करोगे तो ये परसेंटेज से +1 करोगे तो यू, ये हमारा हो जाएगा। आई होप हमें क्लियर हो गया होगा। देखिए हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन अबोव सीरीज, मतलब कितने ऐसे नंबर्स हैं अबोव सीरीज में, विच इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय व्हाट, सिंबल, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय व्हाट, अल्फ़ाबेट। हमें ये ढूंढना है। सो क्या करेंगे, हमें जो इजीली आइडेंटिफाई होगा या तो नंबर होगा या तो सिंबल होगा। सो मैं बेटर इसमें से भी बेटर चूज़ करूँगा, तो डैट इज सिंबल। मेरे लिए सिंबल थोड़ा इजीली रिकॉग्नाइज करने के लिए हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंबल उल्टा पैटर्न फॉलो करूँगा। सिंबल पहले देखूंगा, फिर नंबर देखूंगा, फिर अल्फ़ाबेट देखूंगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, तो पहले सिंबल है बट पीछे नंबर नहीं है, तो ये कंसिडर नहीं होगा। ये सिंबल है, नंबर नहीं है, तो ये कंसिडर नहीं होगा। सिंबल है, नंबर है बट ये अल्फ़ाबेट नहीं है, तो कंसिडर नहीं होगा। सिंबल है बट नंबर नहीं है, ये देखो सिंबल है, नंबर है बट अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये कंसिडर नहीं होगा। सिंबल है, नंबर नहीं है, सिंबल है, नंबर नहीं है, तो एक भी नहीं मिला, तो हमारा आंसर आएगा नन। ये था मिक्स सीरीज़ में आपने 5 क्वेश्चंस देखे, जिसमें हमने प्रीसीडेड बाय का रूल देखा, फॉलोड बाय का रूल देखा, फिर हमने देखा लेफ़्ट और राइट का रूल। फिर हमने उसमें भी एक चीज़ हमने नोटिस की कि लेफ़्ट और राइट का रूल इन बिटवीन वर्ड जब लिखा रहेगा तो रूल अप्लाई नहीं होता है। फिर हमने 4th रूल देखा, सीक्वेंस कैसे फॉलो होता है, ये हमने देखा। ये हमारा था मिक्स सीरीज़। आई होप मिक्स सीरीज़ को लेके पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा।